गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हालचाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी है, हाँ, जो इस वक्त जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हो, ये लाइन मैंने ऐड की है। मैं चाहती हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव लाइंस के साथ मैं व्लॉग शुरू करूँ। तो जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मेरा व्लॉग इस टाइम देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उन सब की भगवान सारी मनोकामना पूरी करे। वो जो जो अपनी लाइफ में चाहते हैं वो सब उनको मिले, सारी इच्छाएं पूरी हो। बस भगवान से ऐसी मेरी प्रार्थना है, भगवान सबके सपने पूरे करे। तो क्योंकि आप लोग मेरी सपने पूरे करने में मेरी हेल्प कर रहे हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, जिसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी है सुबह का टाइम और पतिदेव सो रहे हैं एज यूजल, कि सुबह उठ के चाय पी के थोड़ी देर बिग बॉस देख के वो वापस सो गए। बोले तू जा, मैं सो रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, आप आधा घंटा सो लो, जब तक मैं ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ, बाकी के छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ। तो बस आ गई मैं बाहर। और हाँ, वो सोते कैसे हैं, न्यूज़ चला के। न्यूज़ चलती रहती है और वो सोते रहते हैं। मेरे को ऐसे नींद नहीं आती। मुझे तो नींद, एक तो अंधेरा होना चाहिए कमरे में, एक एकदम शांति होनी चाहिए। अगर ठक ठक की भी आवाज़ होती ना, तब भी मुझे नींद नहीं आती। तो मुझे एकदम शांति चाहिए। उनका उल्टा है, वो न्यूज़ चलते चलते ही सो जाते हैं। तो चले चलते हैं किचन में। ब्रेकफास्ट तो बनाना नहीं है, जूस की तैयारी करनी है, जो कर देती हूँ फटाफट। और मैंने यहाँ पर पीने के लिए गर्म पानी रखा है। सुबह सुबह आज मैंने बनाई थी गाजर और मटर की सब्जी। गाजर मटर में ना मैंने देसी टमाटर डाले यार। नॉर्मल टमाटर के मुकाबले देसी टमाटर की जो खटाई आती है ना, बहुत ही शानदार आती है। आप लोग भी अगर लाते हो ना तो देसी वाले टमाटर ला के देखना, बड़ी शानदार खटाई आती है। और आज इसके अंदर मैंने 3 टमाटर डाले हैं, तो जो खट्टापन आ रहा है ना, उसकी खुशबू ही अलग आ रही थी, सब्जी पक रही थी तो। और सानू को बड़े मज़े आ गए हैं, क्योंकि सानू बोले मम्मी वहाँ पे मुंबई में ना हम 3-4 सब्जियाँ बनाते थे, दाल, कड़ी, छोला, राजमा, आलू, ये सब्जियां बनती थी। बाकी हरी सब्जियां ज़्यादा, क्योंकि 3-4 बच्चियां रहती है ना, तो सबकी चॉइस अलग अलग होती है। किसी को ये सब्जी पसंद नहीं, किसी को वो सब्जी पसंद नहीं। जब से यहाँ आई है ना, उसको हर तरह की सब्जी मिल रही है। वो पत्ता गोभी मटर भी खा रही है, गाजर मटर भी खा रही है, गोभी भी खा रही है, पालक खा रही है, मेथी खा रही है, सरसों भी खा रही है, और सारी जितनी भी हरी सब्जियां होती है, ककड़ी, भिंडी, बैंगन, हर सब्जी खा रही है। तो बोले मुझे ना खाना खाने में मज़ा आता है, मतलब अच्छा लगता है। वहाँ पे ना हम सिर्फ टाइम पास करते थे कि हाँ, हालांकि खाना वही बनाती थी, लेकिन सब लोग सब्जी से नहीं खा सकते, तो 2-2 3-3 सब्जी तो बन नहीं सकती। बच्चे एक सब्जी बना लेना तो वही बहुत है। तो मतलब उसके मज़े है बोले। और ऊपर से मैं जो लंच में उनको चटनी बना के देती हूँ, देखो आज मैंने चटनी बनाई है, आज थोड़ी डिफरेंट बनाई है, दही नहीं डाल। ये देखो, आज मैंने कूट के टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, धनिया और हाँ बस ये, तो मैंने इसमें लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया, टमाटर डाला, नमक डाला और कूटा हरी मिर्ची डाल के। तो आज मैंने कहा दही नहीं डालते, आज टमाटर की खटाई देते हैं। गर्म पानी हो गया मेरा, तो टमाटर की खटाई से बनाई है, तो उसको बड़ा मज़ा आता है सब्जी के साथ। जब ये चटनी मिलती है ना, तो वो कहती है मेरे को मज़ा आ जाता है, आप मेरे को चटनी रोज़ बना के दिया करो। तो हमेशा क्या दही वाली बनाती हूँ। तो मेरा सारा काम है, बस अभी पतिदेव उठेंगे जब तक मैं सोच रही हूँ बैठे बैठे गर्म पानी पी लेती हूँ, और एक व्लॉग एडिट करना है, अगर मुझे टाइम मिल जाए ना तो वो कर लेती हूँ। ज़्यादा गर्म हो गया, भूल गई थी पानी चढ़ा के। और यहाँ पर मैंने जूस की तैयारी कर दी है। सारी सब्जी और फ्रूट्स जितने भी हो सकता है वो सब मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें ना आंवला करेला नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी सब्जी सामान लेने जाऊँगी ना, आंवला और करेले लेके आऊँगी, क्योंकि आंवला खून साफ़ करता है और करेला भी खून साफ़ करता है, इसीलिए। बाकी ये जूस बहुत टेस्टी लगता है। वैसे तो जूसर में जूस बनाना चाहिए, पर जूसर में बहुत ज़रा तामझाम हो। पहले मेरे पास जूसर था, फिर मैंने खैर किसी को दे दिया। मेरे ख्याल में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं धोने वाले, इसमें इतने बर्तन नहीं होते। मतलब मिक्सी का जार होता है, एक छलनी और एक जो बर्तन जिसमें हम जूस छानते हैं, बस। बाकी तो भाई साहब जूसर में जूस बनाओ ना, नानी याद आती, इतने सारा अड़ंग वड़ंग हो जाता है धोने वाले।
और इसी के साथ में मैंने चुकंदर काटा था ना, तो थोड़ा सा चुकंदर मैंने एक्स्ट्रा काट लिया। इसको मैं धूप में लगाऊंगी और जब ये सूख जाएगा, हल्दी भी काट के सुखाऊंगी। तो ये जो हल्दी और चुकंदर काटूंगी ना, सुखाऊंगी, उसका मैं फेस पैक पाउडर बनाती हूँ ना, उसमें ऐड कर दूंगी। पिछली सर्दी में भी मैंने यही किया था, चुकंदर और हल्दी सुखा के उसको पीस के जो मैं फेस पैक पाउडर बनाती हूँ ना, उसमें ऐड करते हैं। तो हल्दी भी अच्छी होती है, नेचुरल हल्दी मिल जाती है हमें। और उसके बाद में ये चुकंदर भी अच्छा होता है स्किन के लिए, तो पेट में अंदर भी और चेहरे के ऊपर भी, दोनों। और आजकल धूप इतनी तेज नहीं आती, देखो सुबह सुबह धूप नहीं आई है आज, हल्की सी है, सूरज भगवान हल्के साए में। चलिए जी, घर का सारा काम खत्म करके निकल गई हूँ। सुबह ब्लॉग शुरू किया, उसके बाद मैं तो बिल्कुल भूल गई, मतलब काम में लग गई। घर के, आपको पता है घर के कामों में आप ध्यान नहीं रहता कभी कभी। वैसे तो मैं याद रखती हूँ, लेकिन कभी कभी भूल भी जाती, सिर्फ काम काम काम। और मुझे थोड़ा जल्दी था, मैंने सोचा शादियों का सीजन चल रहा है, पार्लर में बहुत ज़्यादा होगी भीड़। और मैंने अभी कॉल किया तो बोला कि हाँ आप जल्दी आ जाओ, क्योंकि लेडीज़ बहुत जल्दी आ जाती है और इतनी भीड़ लग जाती है कि आपको वेट करना पड़ेगा। मैं जब भी पार्लर जाती हूँ ना, हमेशा कॉल करके ही जाती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो उन्होंने बोला फटाफट आ जाओ। तो मैं पहले आपकी आईब्रो बना दूंगी और उसी के सामने है वो सुनार, तो मैं सोच रही हूँ नाक का लौंग भी ले लेंगी, देखते हैं ले पाती हूँ या नहीं। और कितने दिन हो गए नाक के लौंग के बिना, मेरा मुंह मुझे इतना खराब लगता है ना। एक आदत होती है ना हमेशा नाक का लौंग पहनने की, तो बड़ा अजीब लगता है। तो आज मुझे याद आया कि पार्लर के जस्ट सामने एक छोटी सी ज्वेलर की शॉप है, बड़ी नहीं है, बस छोटी सी कुछ है, लेकिन नाक का लौंग तो मुझे उम्मीद है ऐसा मिल ही जाएगा। और मैं पता नहीं लास्ट कब नाक का लौंग खरीदा था, पहली बार खरीद रही हूँ बहुत सालों बाद। मुझे कोई आइडिया नहीं कितना मतलब महंगा आएगा, क्या है। चलते हैं देखते हैं कितना क्या मिलता है, नहीं मिलता। ले पाती हूँ, सुनार की दुकान खुली रहती है नहीं। वैसे इतने दिनों से बिना नाक के लौंग के निकाल लिया, वो बहुत बड़ी बात है। मेरे को ऐसा लगता है कान में पहनूं ना पहनूं, नाक में जरूर पहनती हूँ मैं। और कान में भी पहन लूं, पर कान के छेद इतने बड़े हैं, डेली पहनने लगी ना तो कट जाएंगे पूरे, चिपकवाने पड़ जाएंगे। जैसे आजकल चिपकाते हैं ना पार्लर वाले, दवाई लगा के चिपका देते हैं, फिर नया छेद करवाओ। नया छेद करवाने जितना दर्द नहीं सहन होता भाई साहब, इससे अच्छा डेली ना ही पहनूं कान के। चलिए जी, आ गए घर पे, नाक का लौंग ले आई। अब नाक का लौंग वैसे देखने में तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि ये क्या है। यह है चांदी का नाक का लौंग। मैं गई थी सोने का नाक का लौंग, पर मुझे थोड़ा सा डाउट था, पता नहीं सोना कितना महंगा हो गया, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं खरीद रही थी नाक का लौंग, तो मुझे डाउट था। फिर उन्होंने बोला, मैंने शॉप पर जाके बोला कि मुझे ना नाक का लौंग चाहिए। बोले चांदी का या सोने का? मैंने कहा है, मैंने चांदी का कभी खरीदा नहीं, हमेशा सोने वाला ही खरीदा है। और बहुत टाइम पहले खरीदा, मुझे लगता है मैं 10 साल बाद, 10 साल नहीं, शायद 5-6 साल बाद नाक का लौंग खरीद रही थी। फिर मैंने कहा हाँ चलो आप मुझे चांदी वाला दिखाओ, क्योंकि रैंडम किसी शॉप से लेना ना चांदी वाला ज़्यादा सही रहता है। वरना हम जाते हैं ना, वहाँ जाते हैं मेरती गेट, जो हमारे ज्वेलर है वहीं से हम गोल्ड खरीदते हैं। तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा बेस्ट है, अनजान दुकान पे खरीद रही हूँ, चांदी का खरीदती हूँ। तो मैंने ये देखा तो मुझे अच्छा लगा, मैंने रेट पूछा तो मैंने बोले 50 का। फिर मैं है 50 का, फिर मैं 3-4 ले लेती हूँ। तो मैंने 200 के 4 चांदी के नाक के लौंग लिए। मैंने कहा जब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे ना मेरती गेट किसी काम से ज्वेलर के पास, तब तक मेरे चांदी वाले अच्छे खासे चल जाएंगे, क्योंकि हम लोग ना कुछ बड़ा बनवाना होता तो ही जाते हैं, क्योंकि दूर काफ़ी है ना, इसीलिए। तो मैं, और हाँ एक चीज़ और लेके आई हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो देखो, ये तो है चांदी की रिंग, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। और नाक के लौंग एक तो मैंने पहन ही लिया, दूसरा है वाइट, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा वाइट ही पसंद है, मुझे ना कलरफुल पसंद नहीं है। कलरफुल के नाम पे मैं ना, ये भी मैं वाइट ही लेके आई हूँ, ये देखो। और ये मैं लेके आई हूँ रेड, पहली बार। मैंने कहा चलो कुछ नया भी ट्राई करते हैं। तो 4 चांदी के नाक के लौंग ले आई, 3 ये और एक मैंने पहन लिया है। एक तो इतना बारीक है ना कि कैमरा दिखाई नहीं रहा है। और ये है रिंग चांदी की। मेरे को ना चांदी की रिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, डेली यूज़ में पहनने के लिए। कहते हैं चांदी शुभ भी होती है, पहननी चाहिए। और ये देखो, पहले भी मेरे पास एक चांदी की रिंग है जो लोग बहुत पसंद करते हैं, हमेशा बोलते हैं कहाँ से ली, वो हरे नग की है। और एक ये है, अभी सर्दी की वजह से हाथ बड़े गंदे हो रखे हैं, तो लेकिन रिंग बहुत सुंदर है।
तो बस अब हम माँ बेटियाँ खाएंगे खाना। और ना शादियाँ चल रही है तो इतनी भीड़ थी। उन्होंने पार्लर खोल के बस झाड़ू ही लगाया था जब तक मैं पहुंची। मेरे सामने एक लेडीज और पहुंची, हम दोनों एंटर हुई, दो लेडीज और आ गई और सब थ्रेडिंग बनवाने वाली। क्योंकि सबको भी ये वो नहीं होता ना कि वैक्स कराओ ये कराओ, थ्रेडिंग वाले ज़्यादा होते हैं। तो मेरे बैठे बैठे 5-6 लेडीज आ चुकी थी थ्रेडिंग करने के लिए। मैं भी थ्रेडिंग करवाई और मुझे साफ करवाई बस, और आ गई घर पे। तो चलो पहले खाना खा लेते हैं, 12 बज गई है। अच्छा है मैं फटाफट गई और फटाफट वापस आ गई मेरा काम करवा के। कहाँ गया इसका ढक्कन? गाजर मटर, हाँ टमाटर भी है ना। टमाटर तो मैंने 3 डाले हैं, छोटे देसी टमाटर। अच्छा लगता है, देसी टमाटर की खटाई अच्छी लगती है। और ये चटनी आज मैंने दही वाली नहीं बनाई, ये वाली बनाई है। मुझे चूर के दो मम्मी। क्यों? जोर आता है उंगलियों में, बाइंड आता है। दो लुक ना दो, एक तो चूर के दो और एक लुक और दो। लो चटनी डालनी, मैं डाल दूँ खुद। चलिए जी, खा लिया पी लिया, खाना खा लिया। सुबह मैं नहा के आई थी ना, उसके बाद मैंने वापस सॉक्स पहन लिए थे। पता नहीं क्यों पगथड़ी में ना दर्द हो रहा है 2 दिन से। हो सकता है हम पार्टी में गए थे ना, उस दिन मैंने हील पहनी थी, मैं हील पहनती नहीं हूँ तो हील पहनी उसकी वजह से हो रहा है क्या। तो मैं सॉक्स पहनती हूँ ना, थोड़ी सी आराम मिलता है, मतलब गर्माहट मिलती है ना, इसीलिए। और हाँ देखो मेरे पास चांदी की रिंग के 3 मतलब चांदी की रिंग हो गई है। ये ली थी मैंने, नहीं सबसे पहले ली थी मैंने ये वाली। ये सब लोग मुझे बहुत पूछते हैं कि आपने कहाँ से ली, कितने में ली, ये बहुत सुंदर लगती है। अब मैं लेके आई हूँ ये वाली, ये भी बहुत ही सुंदर है। और ये ली थी, ये ना पड़ी पड़ी काली हो जाती है, पहनते हैं जब साफ हो जाती है, पर पड़ी पड़ी काली हो जाती है। तो 3 अंगूठियों का हो गया कलेक्शन मेरे पास। धीरे धीरे चांदी की और अंगूठियाँ लेके आऊँगी। कहीं भी है ना गोल्ड की, अब मुझे ना गोल्ड की अंगूठी से ज़्यादा चांदी की अंगूठी को डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देखो, और ये मेरा नाक का लौंग कैसा लग रहा है? बहन जी कैसा लग रहा है? वो एक ऐड आती ना, मैडम कैसा लग रहा है मैडम। तो हाँ, एक और आया था, एक कमेंट आया था, मैंने ना एक ज्वेलरी गोल्ड ज्वेलरी का पडले का कुछ वीडियो डाला हुआ है शायद मेरे पास। उसमें एक ना कमेंट आया था कि हाँ, इस जो आपने पायल जो मैंने कड़े दिखाए ना, उनको क्या बोलते हैं, जोड़े, पैर के जोड़े चांदी के। तो उसमें ना कमेंट आया था कि ये जोड़े कितने के हैं, कितने तोले में बने हैं, ये ऐसा कुछ था। मैंने उनको रिप्लाई भी किया था, उसमें लास्ट में था मैडम ये कितने तोले में बनते हैं ये बताओ मैडम। मैंने कहा ये मैडम ये क्या होता है, बड़ा अजीब सा लगा मैडम। तो बस वही मेरे को याद आ गया, मैडम कैसा लग रहा है, मैडम बताना मैडम कैसा लग रहा है। तो वो जो जोड़े थे वो मीना की शादी का, हाँ मीना की शादी का वीडियो डाला था मैंने ज्वेलरी का। तो उसमें ना साथ में बातें करते करते ग्लिसरीन लगा रही हूँ पैरों के। और ये देखो मेरे पैर है ना साफ साफ एकदम। तो जिसमें आज तो मैंने रगड़ के धोए नहीं है, सुबह जो धोए थे ना उसके बाद आज मैं दोबारा नहाई नहीं हूँ। मतलब सुबह सुबह नहा ली जितनी नहानी थी, आज दोबारा नहीं नहाई क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं थे इसलिए। तो फिर उसमें वो जोड़े पता नहीं कितने तोड़े के थे, 10 तोड़े के या मुझे याद नहीं है। वैसे जोड़े तो जितने मर्जी तोड़े के बनवा लो आप, 10 तोड़े के बनवा लो, 15 तोड़े के बनवा लो। पहले तो बहुत उससे भी भारी भारी पहनते थे। आजकल इतना भारी कोई पहनता नहीं है तो कोई लेता भी नहीं है। बाकी वो डिज़ाइन सुंदर था, मीना के जो पैरों के जोड़े थे ना उसका डिज़ाइन बहुत सुंदर था। तो गोल्ड में भी देखा था बड़ा महंगे थे, सिल्वर में बनवाए थे फिर बहुत सुंदर डिज़ाइन था। तो कई कई जो ना कमेंट आता है ना उनका जो टोन होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। हो सकता है उन्होंने ऐसे ही मैडम लिख दिया हो, लेकिन जब पढ़ने में लगा ना, ये कितने तोले में बनते हैं पहले ये बताओ मैडम, मैंने कहा हाँ मैडम बताओ मैडम। और हाँ, एक कमेंट आया था कि आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू सो मच। वैसे मुझे तो लगता है खुद को मैं चुड़ैलों जैसी मैं चुड़ैलों जैसी हंसती हूँ कभी कभी है ना। पहले मुझे पता नहीं चलता था, मैं बहुत ज़्यादा खुल के हंसती हूँ, मुझे ऐसा लगता है इतना खुल के नहीं हंसना चाहिए, मैं पागलों की जैसे हंसती हूँ। मैं हमारी पार्टी में भी जाती हूँ ना तो मैं एकदम वैसे ही हूँ ऐसे हंसती हूँ। और जब मैं वीडियो देखती हूँ तब मुझे पता चलता है ओ माय गॉड मैं इतनी खतरनाक हंसती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं अब की बार जाऊँगी ना थोड़ा सा ध्यान से हंसूंगी, थोड़ा कम हंसूंगी, थोड़ी लिमिट में हंसूंगी, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके हंसूंगी। ऐसे मुंह फाड़ फाड़ के आंखें बंद कर करके ऐसे कर करके हंसती हूँ। लेकिन फिर भी आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। पर मुझे ऐसा लगता है मैं चुड़ैल
मेरे पति बोलते ना तू पागल है तुझे पता नहीं है पर तू पागल है। हूँ तो हूँ भाई, है कि नहीं। तो चलो ये देखो मैंने लगा लिया एकदम, ये देखो पूरा यहाँ से मसल मसल के, सॉरी मैं आपको पैर दिखा रही हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि आप भी ग्लिसरीन लगाओ, आपके पैर भी एकदम हथेली जैसे हो जाएंगे। देख लो मेरे पैर एकदम हथेली जैसे हैं। तो बस मस्त वाले पैरों में सॉक्स पहनूंगी और सो जाऊंगी गधे घोड़े बेच के। अभी तो नहीं सोऊंगी, थोड़ी देर तो मैं टीवी देखूंगी, उसके बाद सोऊंगी। और फिर उठ के देखते हैं, मैंने राजमा भिगोए हैं। अब पति देव पहले बोले थे आज शाम को पार्टी में जाऊंगा, फिर बोले नहीं जाऊंगा। अभी शाम होते होते पता चलेगी 5 बजे तक कि वो पार्टी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो देखते हैं शाम को क्या बनता है। अगर पतिदेव नहीं गए तो सानू के लिए बनेंगे राजमा चावल, पतिदेव के लिए बनेगी हल्दी सोगरा। डबल डबल खाना बनाना पड़ता है, और मुझे जिधर पसंद आ जाता है मैं उधर ही ढलक जाती हूँ, सानू की तरफ कभी पति की तरफ। मैं अंगूठियाँ दिखा रही हूँ, देखो ऐसे सानू की तरफ ऐसे दिख रही है अंगूठी, ऐसे ऐसे। चलो बहुत होगी फालतू की बातें, मिलते हैं शाम को सीधा ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद मिलते हैं, ब्रेक के बाद। चलिए जी, सो के उठ गई और आज मैंने चाय नहीं पी, मन नहीं किया। इसमें गर्म पानी लाई थी और ये लहसुन छीला है, चाय पीने का मन नहीं किया। मैंने कहा नहीं छोड़ो आज चाय नहीं पीते। और अभी बस किचन में घुसेंगे, आलस आ रहा है। और किचन में आज मुझे 4 चीज़ें बनानी है। पतिदेव के लिए बनाना है हल्दी की सब्जी सोगरा, सानू के लिए बनानी है राजमा चावल। तो बस करते हैं काम, करना तो पड़ेगा। कभी कभी आलस आता है, आज मेरा आलसी दिन है, आज मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं खाना बना लूँ, आलस। पर कोई नहीं, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। तो जी यहाँ पर राजमा उबल रहे हैं। यहाँ पे राजमा के लिए मसाला मैंने बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे प्याज टमाटर हरी मिर्ची लहसुन को पीस लिया है। ये सब्जियां सब पीस के डालते हैं ना तो ना राजमा जो है ना थिक थिक बनते हैं, क्योंकि चावल के साथ खाना है ना, तो थिक थिक ग्रेवी अच्छी लगती है। तो मैंने कहा आलस करने से क्या होगा, जीवड़ा उठ जाओ, काम तो करना ही पड़ेगा। तो पहले राजमा बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, फिर लास्ट में हल्दी की सब्जी और सोगरा बनाऊंगी। तो जी यहाँ पे राजमा उबल गए हैं, मैंने चावल उबालने के लिए रखे हैं और लाइटें चली गई है। राजमा का मसाला भी तैयार है। अब मैं ये मसाला कुकर में डालूंगी, एक बार फिर से 2 सीटी लगाऊंगी। ऐसे राजमा बनाता ना बहुत टेस्टी बनता है, कभी ऐसे बना के देखना आप। मैं ना पहले तो क्या करती थी, राजमा उबाल के इस मसाले में कढ़ाई में डाल देती थी और हो गया। फिर मैंने 1-2 बार ऐसे करके देखा, वो एक बार क्या हुआ था राजमा अच्छे से उबले नहीं थे, फिर मैंने कहा मैं फिर सीटी बजाऊंगी, इससे अच्छा तो मसाले को भी उसी के अंदर टिका देती हूँ। पर टेस्टी बन गए तो मैं वैसे बनाने लग गई। तो लाइटें जा चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ खाना बना के फटाफट है ना सानू के रूम की बेडशीट चेंज कर देती हूँ। सानू ऊपर वॉक के लिए गई है, उसकी बेडशीट काफ़ी गंदी हो गई है, उसको चेंज करने वाली है। तो क्यों वो दिन रात उसी बेडशीट पे पड़ी रहती है, घूमती रहती है, तो बहुत जल्दी गंदी कर देती है। और कुकर में राजमा फिर से डाल दिए, तो मैंने सोचा जितने बर्तन है वो साफ कर लेती हूँ, उसके बाद हल्दी की सब्जी बनाना शुरू करूँगी। और ये देखो सर्फ एक्सेल साबुन ले आई हूँ। क्या है ना, हाथ हल्दी से बहुत गंदे हो जाते हैं, तो हाथ जैसे ही हल्दी कसूंगी वैसे ही साबुन से धो लूंगी, तो पूरा पीलापन उतर जाएगा हल्दी का। और मेरे पति जब खाना खाते हैं ना, वो क्या कहते हैं, ऐसा कर तू मुझे चूर के दे दे और मुझे चम्मच दे दे, मैं चम्मच से खा लूंगा, तेरा क्या है, तो अभी सर्फ एक्सेल से हाथ धो लेंगी। 2 सीटी बोल गई, कुकर कर देते हैं बंद। कुकर क्या, गैस, सॉरी क्या ही बोल रही हूँ। और यहाँ पे मेरे चावल बन चुके हैं और हल्दी की सब्जी भी बन चुकी है लगभग, बस सब गैस बंद कर दूँ। चलिए जी, खाना मेरा बन चुका है और ये देखो सर्दी वाले जूते सानू ने निकाल लिए हैं। ठंड आ गई है ना, तो उसको ये जूते अच्छे लगे, तो बोले मम्मी मैं पहन लूँ क्या। तो मैंने कहा पहन ले भाई, मैं तो वैसे भी सॉक्स पहन के घूमती हूँ। और बस अब मैं आ गई हूँ सानू का रूम सही करने के लिए। पहले सानू का रूम थोड़ा सही करूँगी, यानी कि बेडशीट चेंज करूँगी। बेडशीट काफ़ी गंदी हो गई है और सानू गई ऊपर घूमने के लिए, बेडशीट चेंज करके फिर मैं दिया बत्ती करूँगी
और फिर खाऊंगी खाना। खाना खाने के बाद पतिदेव आ जाएंगे, तब हम जाएंगे नीचे वॉक करने के लिए। हम करीबन पौन घंटा आधा घंटा वॉक करते हैं। उसके बाद शाम को आने के बाद मेरी मतलब थकान हो जाती है, पता नहीं क्यों, मतलब पैर इतने दर्द करते हैं। 1 साल बाद वॉक कर रही हूँ ना, तो मेरी बहुत जान निकलती है। रात को पैर मतलब टूटते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि जब मैं वॉक पे जाऊँ तो उससे पहले मैं घर का सारा काम ख़त्म करके जाऊँ। चलिए कल मिलते हैं अब आपसे।